अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तारक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। मेरे बाबा को किसने मारा? दोस्तों, ये सवाल एक बाजोड़ हमले के शहीद की मासूम बच्ची ने अपने बाप की लाश पे खड़े होकर किया है। बज़ाहिर तो ये एक मासूम बच्ची का छोटा सा मासूमाना सवाल है, मगर ये दिल को डुबो देने वाला सवाल है। ये किसी अनजान सिमत से आते हुए जहर आलूद तीर जो कि जिस्म को चीर के निकल जाता है, उस तीर जैसा सवाल है। ये एक छुरी जैसा सवाल है जो जिस्म के आर पार होकर इंसान को ख़त्म कर देती है। और ये एक कमज़ोर बच्ची का ज़मीन पर खड़े होकर अर्श को हिला देने वाला सवाल है, मेरे बाबा को किसने मारा? मगर ये सवाल किससे है? ये सवाल हमारे इस गले सड़े निज़ाम, बुसीदा निज़ाम से उसने किया है। ये सवाल हमारे मुर्दा, आंखों पे पट्टी बांधे हुए बेहिस बेजान निज़ाम इंसाफ से भी किया है। और यही सवाल उसने हमारे उन सिक्योरिटी इदारों से किया है जो ये कहते हैं कि हम जागते हैं और आप चैन से सोते हैं। और ये सवाल हमारे पस्ती में गिरते हुए उस माशरे से भी किया है जो कि इतना गिर चुका है कि हमारे पास इससे उठने के लिए कुछ बाकी नहीं बचा। और ये सवाल हमारी इस 25 करोड़ जिंदा लाशों से है, और ये सवाल आपसे है, मुझसे है और हमारे इस तमाम माशरे से है। और इस सवाल का जवाब हमारे पास है, सबके पास इसका जवाब है कि जी हाँ, हम आपके मुजरिम हैं, हम शामिल कत्ल हैं। अल्लाह ताला हमारे इस निज़ाम पे अपना रहम करे और हमें इस तरह के मसले और इस तरह के चुभते हुए सवालों से हमेशा के लिए निजात दे। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की भलाई हो सकती है। दोस्तों, चलते हैं कुछ दीगर ख़बरों की तरफ, क्योंकि निज़ाम ज़िंदगी है वो तो चलना है। बाजोड़ के हमले ने सबको दिल बर्दाश्ता किया हुआ है, लेकिन इस दिल बर्दाश्ता कौम पर एक जुल्म का पहाड़ उस वक़्त गिरा जब आज हुकूमत ने 20 रुपये डीज़ल, 20 रुपये पेट्रोल और 30 रुपये से ज़्यादा गैस की कीमतों में इजाफ़ा करके ये कहा कि ये रियासत के मफाद में है। रियासत का मफाद बाजोड़ हमला, रियासत का मफाद 25 लोगों को गोलियां मारना, रियासत का मफाद अपनी आवाम पर जुल्म और ज़्यादती करना। ये मफाद हो सकता है, क्योंकि ये मफाद तो नहीं है कि हर बंदे से पर लीटर आप 20 रुपये चोरी करें और वो चोरी किए हुए पैसे अपनी ही आवाम पे जुल्म की सूरत में खर्च हों। इंतहाई जुल्म है। महंगाई के इस दौर में पिसी हुई आवाम पर ये एक बहुत बड़ा बोझ है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा, दीगर खबरों की तरफ चलते हैं। इमरान खान तोशाखाना केस में आज अदालत में पेश हुए। जज हुमायूं दिलावर की अदालत में ये केस आज फिर से फिक्स था और उसमें आज इमरान खान को 342 का बयान रिकॉर्ड कराना था। 342 जो हमारे एक कानून की शिक है, उसको ये कहते हैं डिफेंस स्टेटमेंट, जो कि एक मुलज़म अपनी डिफेंस में जो स्टेटमेंट देता है, अदालत उसमें कुछ उनसे सवालात करती है और वो अपने डिफेंस में बोलता है। ये एक हमारे कानून में शामिल है। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब से 35 सवाल पूछे गए और उनको कहा कि जवाब देना आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, इमरान खान साहब ने इसके जवाब में कहा कि मुझ पे जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है वो मेरे सामने नहीं हुई, मुझे फ़र्द जुर्म पढ़ के नहीं सुनाई गई, और ना ही जो गवाहान के बयान और ना ही गवाहों के बयान मेरे सामने रिकॉर्ड हुए हैं, और मेरी मर्ज़ी से पूछे बगैर ख्वाजा हारस को मेरा नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। अच्छा, ये जो चीज़ है ना कि किसी मुलज़म की मर्ज़ी के बगैर, जबकि वो मुलज़म भी अकेला हो उस केस में, तो ये एक बड़ा अहम कानूनी नुक्ता है कि उसकी मर्ज़ी के बगैर आप किसी दूसरे को उसका नुमाइंदा मुकर्रर कर दें। तो इस चीज़ पे ही केस जो है ना वो स्टे ऑर्डर चला जाता है। अच्छा, इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि जी मुझे किसी किस्म की कोई दस्तावेज़ात नहीं दी गई और मेरे ऊपर फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं हुई। ये सवाल कल अदालत के सामने ख्वाजा हारस साहब ने भी उठाया था।
तो कल तो खैर जो भी था जैसा बहुत गुस्से में थे, लेकिन आज उनको ये लगता था कि इमरान साहब अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कराएंगे और मेरे पास मौका होगा कि मैं इसकी केस का फैसला कर दूं। लेकिन इमरान खान साहब ने जब अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी शुरू कर दी तो उन्होंने ये आज एक इंतहाई मास्टर स्ट्रोक खेला है। वो जो कहते हैं ना कि नो बॉल पे बाहर निकलकर छक्का मारना, वो आज इमरान खान साहब ने किया है। क्योंकि ये केस पहले से ही बहुत कमज़ोर था और इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैंने अपने सारे असासे जो भी हैं, जो गिफ्ट्स लिए हैं, जो तोहफे लिए हैं, वो मैंने अपने इलेक्शन कमीशन और अपनी टैक्स रिटर्न में मैंने ये शो किए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। और एक चीज़ जो उन्होंने कहा जिस पे पूरी अदालत जो है ना उसमें सन्नाटा छा गया और हक्का बक्का रह गई, उन्होंने कहा कि जी पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने नाम लिया कि मैंने जो भी अपने तोहफ़ बेचे हैं, जो घड़ी या दूसरी चीज़ें हैं, वो मैंने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी जमशेद चीमा, जो कि इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, ब्रिगेडियर लेवल के ये मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, उन्होंने मेरे ये तोहफे बेचे हैं। अब इस पे तो सारे हक्का बक्का रह गए कि ये इमरान खान साहब ने क्या किया। और यही चीज़ जो कहते थे इमरान खान साहब, कहते थे कि मेरे पास बहुत से कार्ड्स अभी हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, ये जो जमशेद चीमा साहब है ना, ये उस वक्त तो ब्रिगेडियर थे, लेकिन आजकल ये मेजर जनरल के ओहदे पे काम कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि इनको एज ए गवाह, इनको कानूनी तौर पे नोटिस भेजा जाए और इनको एज ए गवाह तलब किया जाए। अब देखते हैं कि किस तरफ जाते हैं अपने दिलावर साहब, हुमायूं दिलावर साहब, अब उनको नोटिस करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि डिफेंस जब होता है तो डिफेंस में जो भी मुलजम है उसको ये हक है कि वो अपनी मर्जी में, और ये चीज़ अदालत ने पूछी भी कि आप अपने हक में कोई गवाह पेश करना चाहते हैं अपने डिफेंस में, तो एक तो उन्होंने कहा कि इनको करें। और जब दूसरी बार, अच्छा, एक तो उन्होंने कहा कि जी जमशेद चीमा साहब को एज ए गवाह नोटिस किया जाए और उनको अदालत में बुला के तलबी की जाए इस चीज़ पे, इस पे उनसे जवाब तलब किया जाए, मेरी गवाही ली जाए। और दूसरा, जब उन्होंने कहा कि मुझे, अदालत ने पूछा कि आप कोई मज़ीद गवाह पेश करना चाहते हैं अपने डिफेंस में, तो उन्होंने कहा जी मैं करना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें क्या है कि ये जो केस है ना, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ इमरान खान साहब पे नहीं है। तो जब बर्डन ऑफ प्रूफ इमरान खान साहब पे नहीं है या किसी भी मुलजम पे नहीं होता, तो वो अपनी तरफ से कोई गवाह पेश नहीं करता, क्योंकि प्रूफ तो उन्होंने करना है। इमरान खान साहब ने या किसी दूसरे मुलजम ने जिन पे ये केस होता है उसको प्रूफ नहीं करना होता। जब नवाज शरीफ साहब का केस चल रहा था तो उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो नवाज शरीफ साहब पे था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई अपनी तरफ से गवाह पेश नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक कतरी लेटर दिया था। तो इमरान खान साहब ने जब ये कहा ना कि मैं अपने गवाहान पेश करूंगा अपनी डिफेंस में, तो ये जो चीज़ है ना, ये दिलावर साहब को आज लेके बैठ गई है। क्योंकि अब क्या होगा, आज तो केस डिसमिस हो गया, अब वो कल या परसों 1-2 दिन में वो अपने गवाहों की लिस्टें देंगे और उसके बाद क्या होगा कि गवाहों पे जिरा होगी, गवाह अपनी रिकॉर्डिंग कराएंगे, अपनी गवाही रिकॉर्ड कराएंगे। तो उसमें जो है ना ये केस अब लंबा चलता है। ये फिलहाल इस पे एक कॉमा लग गया है और ये केस अभी आगे तक चलेगा। क्योंकि जज साहब तो 5 दिन के अंदर अंदर, जो अगस्त के 5 है जिसमें आज तो निकल गया, और 5 दिन के अंदर अंदर इस केस को डिसाइड करके इमरान खान साहब को नाअहल या उनको सजा करना चाहते थे। और यही पीडीएम का प्लान था और ये पीडीएम का प्लान आज टोटली चौपट हो गया। क्योंकि अब कल जो खबर है ना, कल के लिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब कल ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है ना, वो इस पे समाअत कर रहा है। और आगे 3 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इमरान खान साहब की तमाम दरखास्तें फिक्स की हुई हैं। अच्छा, अगर बिलफर्ज अगर कल सुप्रीम कोर्ट ये कह भी देती है कि आपकी परसों दरखास्तें लगी हुई हैं, आप सुने जाके उनको, तो कल अगर इमरान खान साहब अपने गवाहान की जो लिस्ट है ये नहीं भी देते, परसों देते हैं, तो परसों इस्लामाबाद में भी लगा हुआ है। अब उसके बाद वो लिस्ट देंगे, फिर उसको उनको तलब किया जाएगा, फिर उनकी आगे गवाही रिकॉर्ड होगी, तो ये लंबा केस चलेगा। फिलहाल तो ये यहाँ रुकने वाला। अच्छा, इस दौरान क्या हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेज देती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इस बार उन पे लाजम है कि वो इसको फिक्स करेंगे, चाहे वो इसको डिनाई कर दें इनकी प्ली को। लेकिन अगर नहीं भी करते, अगर डिनाई करते हैं तो भी ये वापस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर ये उस पे जो उनको मंजूर करते हैं तो ये केस वैसे ही ख़त्म हो जाता है।
तो अभी तो फिलहाल इनकी जितनी भी ख्वाहिशात है ना, वो उन पे सब पानी फिर चुका है। अच्छा, तो लाहौर हाई कोर्ट से कल जो GHQ हमले का केस था, उसका जो फैसला आया था वो कल मिस हो गया था। तो उसमें थोड़ा सा आपको बता दें कि उसमें तकरीबन PTI को क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें पूछी हैं, उन्होंने कहा कि जी ना तो कोई आर्मी का अफसर, ना ही कोई पुलिस वाला इसमें ज़ख्मी हुआ, ना कोई शहीद हुआ, ना ही हमें किसी किस्म के कैमरे की रिकॉर्डिंग मिली है, और ना ही किसी किस्म का कोई हमें इसमें फौजी अफसर गवाह बना है। ये दो तीन चीज़ें इसमें थी। तो फिलहाल तो ये केस पेंडिंग में है, लेकिन यह है कि इस फैसले के बाद लगता है कि ये केस जो है ना 9 मई वाला भी ये तकरीबन लाहौर हाई कोर्ट से ख़त्म होगा, फिर पेशावर से ख़त्म हो जाएगा। इस्लामाबाद में तो वैसे वो बैठे हुए हैं जो किसी किस्म की रिलीफ देने को तैयार नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ें जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती नज़र आती है। दुआ करें पाकिस्तान के लिए और हम सब के लिए, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।